अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, आज जो है हम 6th क्लास की उर्दू की टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, उर्दू की दरसी किताब से पढ़ेंगे। और इसका पहला सबक भी हो गया है, ग्रामर भी हो गया है, और दूसरा सबक भी हो गया है, ग्रामर भी हो गया है। अगरचे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करने से भी वो वीडियो देख सकते हैं आप। या फिर वीडियो के अख्तिताम पर जो है एंड स्क्रीन आएगा, वहाँ पर भी क्लिक करने से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो तीसरा सबक जो है इसमें क्या है, रैल और कौमी यकजहती है। इसका तीसरा सबक जो है रैल और कौमी यकजहती है। ये आकर क्या है, नज़म है। रैल और कौमी यकजहती नज़म है। और इसको लिखने वाले कौन है, डॉक्टर मोहसिन जालगनवी हैं। इसको अच्छे से याद रखिए। तो चलिए नज़म शुरू करते हैं। ज़िंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रैल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रैल। कैसे लड़ते हैं अंधेरों से बतलाती है रैल, कब अंधेरे की कबाहों से गुजर जाती है रैल। रैल आपस की नफ़रत से कोई मतलब नहीं, राम और रहमान को हमराह ले जाती है रैल। ज़बानें बांटे लहजों के फूल, बोले अपनी ज़बानें बांटे लहजों के फूल, सबको कौमी एकता का दर्स सिखलाती है रैल। धर्म मज़हब ज़ात फ़िरक़ा घर में रख कर आए, धर्म मज़हब ज़ात फ़िरक़ा घर में रख कर आए। हर मुसाफिर को यही एक बात समझाती है रैल, धूप बारिश बर्फ़ कहरे की रिदाएं कट कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रैल। वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए तो छोड़कर उसी को वहीं आगे निकल जाती है रैल। शायर जो है क्या कह रहे हैं, ज़िंदगी की एक अलामत है, एक निशानी है रैल। हमें हर एक मौसम में भी वो क्या है, दौड़ी चली जाती है, रुकती नहीं बोलकर बोल रहे हैं। अंधेरा हो यानी गारा हो, अंधेरा हो, इसमें भी वो बढ़ती हुआ चली जाती है, वो को बोलती हैं। और वो किसी भी मज़हब से नफ़रत नहीं करती, चाहे वो राम हो रहमान हो, किसी भी नहीं, उसे है कि अपना रास्ता दिखलाती है रैल, वो को बोलती हैं। और एक बार क्या है, दो ज़बानें जो है अलग अलग बात बोले तभी एकता से दिखाती रैल, सबको भी एकता दिखाती है, वो बोल रहे हैं। धर्म मज़हब ज़ात फ़िरक़ा घर में रख कर आओ बोलकर बोलती हैं। और धूप बारिश हो, कैसे भी हो, कहर बोले तो यहाँ पर जो है सर्दी के मौसम में, कहर बोले तो सर्दी के मौसम में धुंधला दिखने को कहर कहते हैं, कहर कहते हैं। और रिदाएं का तो रिदाएं बोले तो चादर ओढ़ना, रिदाएं का मानी आकर चादर, पर्दे आ सकता, पर्दे चादर, ऐसा रिदाएं पर्दे यानी कि धूप बारिश बर्फ़ कहर की रिदाएं कटकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रैल, बोकर बोल रहे हैं। वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए तो छोड़कर उसे वहीं चल जाती है। आसानी से नज़म, फिर भी इसमें खुलासा भी दिया गया है शायर ने रैल को। देखिए खुलासा, शायर ने रैल को ज़िंदगी की अलामत कहा है, यानी हमारी ज़िंदगी भी रैल की तरह हो तो फिर कई एक मुश्किलात दूर हो जाते हैं, कई एक मुश्किलात क्या हैं, दूर हो जाते हैं, और ज़िंदगी का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। ज़िंदगी बनकर सामने आती है, क्योंकि रैल किसी भी मौसम में ठहरती नहीं, हर मौसम में चलती रहती है। जबकि ये हम हैं कि जाड़े में सर्दी से ठहर जाते हैं, बारिश हो तो घर से बाहर नहीं निकलते, और गर्मा हो तो गर्मी से कोई काम नहीं करते। लेकिन रैल को देखिए, वो अंधेरों से भी नहीं डरती, बल्कि वो तो की कपाहों यानी अंधेरे गारों की भी परवाह नहीं करती। रैल की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वो किसी भी धर्म या मज़हब का आदमी हो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है।
ذات، زبان اور تہذیب سے اسے کوئی مطلب نہیں، وہ تو ہر وقت یہی سوچتی ہے ان سب کو کیسے آرام کے ساتھ لے جایا جائے۔ ریل کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو کوئی وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ دیکھنے میں ریل ایک ہے لیکن وہ کئی اوصاف اپنے اندر رکھتی ہے، جیسے مساوات، یکجہتی، زبان اور فرقہ وغیرہ میں وہ تمیز نہیں کرتی، اس کو تو صرف اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ شاعر نے اس نظم کے ذریعے قومی یکجہتی کو ظاہر کیا ہے۔ کاش ہماری زندگی بھی ریل کی طرح ہوتی تو قوموں کے درمیان کی نفرت مٹ جاتی اور ہم سب اپنی اپنی زندگی خوشگوار بنا سکتے، بول کر اس کا خلاصہ دیا گیا۔ اور شاعر کا طرف دیکھیے، شاعر کا طرف آ کر نام آ کر کیا ہے؟ غلام غوث خان ہے، غلام غوث خان ہے نام ان کا۔ تخلص آ کر محسن، ادبی حلقوں میں جو ہے کیا استعمال کرتے تھے؟ ادبی حلقوں میں ڈاکٹر محسن جالغانوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو تاریخ پیدائش آ کر ان کی 15 جون 1939 عیسوی ہے۔ مقام ولادت آ کر جالگاؤں، ریاست مہاراشٹر ہے ان کا۔ شعری مجموعہ کا الفاظ تھوڑا سا آسمان زمیں پر آنکھ سچ بولتی ہے شاخ سندل، ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں جو ہے اس کی معنی اور گرامر پوائنٹ دیکھیں گے، یعنی کہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔